से दीक्षा मिली है किसी एक पर्टिकुलर साधना की, समझें, तो उसके बारे में आप कहीं और से सुनो ही मत, आप बस जो मिला है वो करो। कहां से आ रहा है ये डर? इसलिए है क्योंकि शायद तुम अपने भगवान से दूर हो, उस शक्ति से दूर हो, वो विश्वास तुम्हारे अंदर कम हो रहा है। पता है कितने सालों से प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम की? 10,000 सालों से। पर्पस उसका अल्टीमेट जो एक रास्ता जाता है ना, वो फॉरगिवनेस से जाता है और अनकंडीशनल लव पे पहुंचता है। और आप आज हीलिंग करते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन की हीलिंग होगी। उनका ब्लूप्रिंट आप चेंज कर रहे हो, उस डीएनए का। इसी भारतवर्ष धरती की बात करते हैं जहां लोग मैनिफेस्ट करते थे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about a lot of spiritual stuff. So ये Q&A वीडियो है, बहुत टाइम से मैं कोई Q&A वीडियो नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स लिए हैं जो भी आप ही लोगों के सवाल थे, लाइक ऑन मेडिटेशन, हाउ टू लेट गो थिंग्स इन पीपल, सोल कनेक्शन, कर्मा, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स और बाकी भी बहुत कुछ। सो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all and thank you so much. So सबसे पहला सवाल यहाँ पे है हमारे पास मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि मैं मेडिटेशंस के ऊपर बहुत बात कर चुकी हूँ और क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि आप कहीं भी अगर कोई हायर मेडिटेशंस करना चाह रहे हैं तो आप जरूर किसी सिद्ध गुरु से जुड़कर ही करें, ऐसे ही नहीं यूट्यूब से कहीं भी। तो उनका यही सवाल है कि वो अपने आप से कुछ मेडिटेशंस करती हैं, बट उन्होंने अभी तक कोई उन्हें ऐसे गुरु नहीं मिले हैं, बट वो करना चाहती हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना चाहती हैं, तो वो क्या करें? तो मेरा आंसर आपको यहाँ यही रहेगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो अभी, उसमें प्योर इंटेंशन और पूरी, जिसे कहते हैं ना हम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, उसके साथ अपना जो भी आपके रिचुअल्स हैं उनको करें। जैसा आपने पूछा है कि आप किसी को भी फॉलो करके इन स्पेशल मेडिटेशंस को कर सकते हो, तो मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात बहुत बार कह चुकी हूँ कि स्पेशली जितनी भी, अगर हम हायर लेवल ऑफ मेडिटेशंस की बात करें, हमें पता है कि योग भी बहुत तरह के होते हैं ना, तो अगर हम उन योग क्रियाओं की बात करें तो मैं कहूंगी जो एक सिद्ध गुरु हो, जिनके पास शक्ति हो, जो अधिकारी कहा जाता है उसे, कि वो अधिकारी हैं उसके, और वो ही उस विजडम को आगे स्प्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं वो मेडिटेशंस कराती हूँ? नहीं। ठीक, मैं सिंपल मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस कराऊंगी, लेकिन जो योगिक मेडिटेशंस हैं वो नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला उसका अधिकार मिलना जरूरी होता है आपको। ठीक, तो आप जहां से भी, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु वो हैं जिनसे आप शुरू से कनेक्टेड हैं, चाहे आप जानते हैं कि नहीं जानते, चाहे इस जन्म में या पिछले न जाने कितने जन्मों में, वो हमेशा ही आपको गाइड कर रहे हैं, वो हमेशा ही आपके साथ हैं। ठीक है, अब वो मिलेंगे कब, वो चीज, वो साक्षात्कार या जो भी उसे बोलेंगे, वो कब होगा? वो जो भी आपका प्रारब्ध, जिस तरह से आप लिख के खुद ही लाए हो, वो तब होगी चीज। ठीक है, बट इसमें हम परेशान ना हो कि मुझे ये चीज अभी चाहिए। वो जब सही टाइम होगा तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपकी लाइफ में खुद आ जाएंगे। ठीक है, तब तक आप चाहे किसी भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको भी गुरु बना सकते हैं। जैसे हम जिन्हें कहते हैं ना आदि गुरु, कौन है वो आप सभी को पता है ना? तो आप तब तक उन्हें गुरु मान के और वहां अपनी साधना शुरू करो। जो भी नॉर्मल, जो मंत्र, एक जनरल मंत्रास जो होते हैं, और कुछ नहीं तो गायत्री, वो तो कोई भी कर सकता है।
ठीक है, और उससे बड़ा, उससे पावरफुल मंत्र ही नहीं है कोई। मतलब है तो फिर तो वो गुरु मंत्र को सबसे पावरफुल बोला जाता है, लेकिन अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं मिला है आपको अभी, आपको ऐसा लग रहा है, तो गायत्री मंत्र, नहीं तो ओम। ठीक है, देखो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमें अट्रैक्ट करती हैं, और एक बार जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप ये सब चीजें जानना चाहोगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस को सुनोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, जो भी कुछ आप सब कुछ करोगे उसको जानने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो कहा जाता है कि अगर आपको कहीं से किसी चीज की दीक्षा मिली है तो उसके बारे में कहीं से सुनो भी मत। समझ रहे हो आप? सो अगर आपको किसी चीज की कहीं से दीक्षा मिली है, किसी एक पर्टिकुलर साधना की, समझें, तो उसके बारे में आप कहीं और से सुनो ही मत, आप बस जो मिला है वो करो। क्योंकि अगर आप सुन रहे हो, उसके बारे में और जानना चाह रहे हो, या वही चीज कहीं और जाके करना चाह रहे हो, तो आपको जो यहाँ आपके गुरु से अगर मिला है, या जिन्होंने भी आपको अधिकारी समझ के आपको दिया, आपको उसके लायक समझा कि हाँ वो आपको ये चीज दे सकते हैं, अगर उन्होंने दिया आप पे विश्वास करके, और अब आप उसकी फिर अवहेलना कर रहे हैं, अगर आप उसको कहीं और से जाके सीखना चाह रहे हैं तो, और ये क्या है, ये हमारा वही तो है ना अंदर से कि अरे नहीं यहाँ पूरा नहीं मिला, यहाँ भी देख ले, होता है ना ऐसे लोगों के अंदर, तो विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपकी पूजा में, आपकी भक्ति में जो पहली चीज है वो है विश्वास। जैसे लोगों को सपोज कहीं जाना होता है तो वो बड़ा उन्हें चिंता लगी रहती है अपने घर की, कि घर पे घर अकेला है, ऐसा कुछ, या कहीं वो खुद जा रहे हैं अकेले हैं तो उन्हें अपनी चिंता लगी रहती है, डर लगा रहता है। ये डर कहाँ से आ रहा है? ये डर इसलिए है क्योंकि शायद तुम अपने भगवान से दूर हो, उस शक्ति से दूर हो, वो विश्वास तुम्हारे अंदर कम हो रहा है। सो डर वहीं से आएगा ना। सो अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है कि ये चीज, कि भाई मैं कहीं भी जाऊं मुझे मेरी प्रोटेक्शन है हमेशा, हर तरह से, या मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरा घर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो अगर ये विश्वास है तुम्हारे भीतर, वो तभी आएगा जब तुम कनेक्टेड होगे उस सोर्स से, भीतर से भी। और अगर आप साधना भी बहुत तरह की है ना, द्वैत अद्वैत, कि हम एक तो भगवान को सामने देख रहे हैं, हम मूर्ति में देख रहे हैं, या हम भगवान को अपने ही भीतर देख रहे हैं, दैट इज अद्वैत। ठीक है, तो जो भी जिसमें भी हो तुम यूनिवर्स में विश्वास रख रहे हो, तुम एंजल्स में विश्वास रख रहे हो, तुम गुरु में विश्वास रख रहे हो, लेकिन वो विश्वास को फिर हर तरह से विश्वास रखो। जैसे मीरा ने वो जो विष का प्याला था वो पी ही लिया था कि प्रसाद है ये तो, और वो प्रसाद ही बन गया। ये होता है विश्वास। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर एक, मैंने कहीं सुना था, किसी आई थिंक भागवत सुन रही थी मैं, भागवत कथा, तो उसमें किसी ने उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा तुम्हें भगवान में विश्वास होना चाहिए कि ना, कहते हैं ना कि हर किसी में भगवान दिखने लगता है। जो असली भक्त होता है उसे हर किसी में अपना अपना कृष्ण, अपने राम, अपने शिव दिखाई देंगे, या देवी दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि वो है ना, हम कहते हैं ना कण कण में है, तो कण कण तो हमारे भीतर भी है, हमारे भी कण कण है। ठीक है, तो उसको वो बंदा कहीं जंगलों में अकेला था, अंधेरे में बिल्कुल, और वहां पे कोई पता नहीं भूत पिशाच काइंड ऑफ जो भी होते हैं वो आया। तो उसने क्या कहा कि अरे, उसने अपने भगवान जिनको भी वो मानता था उनका नाम लेके बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसको उस राक्षस में, या उस जो भी वो सामने नेगेटिव एनर्जी थी उसके अंदर भी उसे भगवान दिख रहा था। ये होता है विश्वास। तो एक्चुअली में कहते हैं कि भगवान ही प्रकट हो गए उसमें से, कि तेरी जैसी भक्ति नहीं देखी मैंने, भक्ति तो देखी पर तेरे जैसी नहीं देखी, तू डरा ही नहीं। और यही तो टेस्ट चल रहे हैं ना तुम्हारे हर पल। ठीक है,
अगर जैसा मैंने कहा कि आपको अगर ये है कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसमें खुश नहीं हूँ, पहले तो जो हो जहां हो उसमें सेटिस्फैक्शन आनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। अभी जो मिल रहा है, अभी भी तो आप कुछ कर ही रहे होगे, अभी भी तो किसी तरह की कोई पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो, जो भी मेडिटेशंस कर रहे हो वो कर रहे होगे ना। अभी उससे ही पूरे विश्वास के साथ करो, एंड देन वो इंटेंशन भेजो यूनिवर्स में कि मुझे गाइडेंस दो। इसकी बात हमने पहले भी एक वीडियो में करी थी कि गाइडेंस मांगनी पड़ती है आपको, हमेशा है, हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे वो लव हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे मैसेजेस हो, आपके लिए हमेशा है। पर एक बार मांगना तो पड़ेगा ना उसको, उसके लिए बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या सही क्या गलत, उसके लिए सब सही है, सभी अच्छा है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। ठीक है। और आपको कोई चीज चाहिए फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म क्या है? वो 5 तत्वों से बना होगा। ठीक है। तो आपको, जैसा मैं बोलती हूँ कि कुछ मांगो भी या कुछ मैनिफेस्टेशन भी करनी है। आज ही हमने वीडियो बनाई है मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जिसमें मैंने बात करी है और मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे आप कितना क्रिस्टल क्लियर अपना गोल बना के आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि आप YouTube पे या कहीं भी ऐसी स्पेशल मेडिटेशंस कहीं से भी सीखें, नहीं। एक तो आपका जो वाइब्रेशनल लेवल होगा आप वहीं पे जाके अट्रैक्ट होगे वाइब्रेशनली, दैट्स द लॉ, पहली चीज। और दूसरी, आपकी कोशिश यही रहे कि आप सही जगह पहुंचे, तो इसलिए इंटेंशन यूनिवर्स में डालना। ठीक है। जैसा मैं बोलती हूँ और सभी बोलते हैं कि कभी मांगना है तो उससे मांगो। तो अगर अपने गुरु से भी कनेक्ट करना आपको लग रहा है कि मुझे ये सब चीजें सीखनी, देन बोल दो ना, वेट करो फिर। और विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। कैसे? अगर आपने राम कथा सुनी हो, रामायण, रामचरितमानस, तो उसमें जो शबरी का चरित्र आता है, तो उसमें कहते हैं कि वो पता है कितने सालों से प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम की? 10,000 सालों से। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जो थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि तू यहीं रुकियो, वो तेरी कुटिया पे ही आएंगे। तो वो अपनी कुटिया पे ही रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि गुरु वाक्यम है, गुरु ने बोला है कि राम आएंगे और कुटिया पे ही आएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना है ढूंढने के लिए। ठीक है। तो वो रोज 10,000 साल बोले मैंने आपको, तो वो रोज वो बेर वगैरह जो भी आसपास फल वगैरह होते थे वो सब चुन चुन के लाती थी कि आज ना आ जाए। तो अपने घर की पूरी तैयारी, घर की पूरी सफाई वगैरह सब करती थी और उनके खाने के लिए रोज ला के रखती थी। ठीक है। तो ये होता है विश्वास अपने उन्हें किस पे था? अपने गुरु पे, जो उनके गुरु कह के गए, अपने भगवान पे कि वो आएंगे। ठीक है ना? तो ऐसा विश्वास तुम्हारा है कि नहीं? अडिग एकदम। और जब मैं आप लोगों को मैनिफेस्टेशन के लिए बोलती हूं, तब भी विश्वास यही होना चाहिए। जब मैं आप लोगों को अभी मनी मैनिफेस्टेशन में हम बात कर रहे थे कि आप कहीं भी पे करो, उस टाइम पे ये विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मेरे पास 10x 100x वापस आने वाली है। तो जब वो विश्वास होगा तो वो चीज होगी। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, बिलीफ सिस्टम से ही तो हम सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना। तो शबरी का क्या था? बिलीफ ही तो था ना कि आएंगे, और आए, उसकी कुटिया पे ही आए, है ना। और उसके बाद वो चली गई कि अब तो आया, अब तो भगवान के दर्शन हो गए, अब और क्या देखना है, तो खत्म सब। तो अगर आपको, मैं समझ रही हूं कि, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, जब हम बहुत ज्यादा चीजों को जान रहे होते हैं, तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है और हम बहुत तरह से, हमारा दिमाग भागता है। और क्योंकि हमें आंसर्स नहीं मिलते अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड सर्कल में,
नहीं मिलते हमें आंसर्स, है ना। तो हम सोचते हैं कि कहाँ कौन मिल जाए जो हमें ये आंसर्स दे दे। तो तुम्हें खुद मिलेंगे वो आंसर्स, लेकिन अभी जो कर रहे हो उन चीजों को करते रहो विश्वास के साथ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, अभी अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो जो आदि गुरु हैं, आपको पता है कौन है? भगवान शिव, है ना। उनको गुरु मान लो, ठीक है, क्योंकि सबसे वो शुरू तो वहीं से हुई है ना। जितनी हम मेडिटेशंस की बात करते हैं, जिन मेडिटेशंस के नाम आपने अपने क्वेश्चन में लिखे हैं, वो सब वहीं से आए हैं, उन्होंने ही दिए हैं। वो सारी जो भी ज्ञान है वो उन्होंने ही दिया है, उन्होंने और माँ पार्वती ने, है ना। तो उन्हें बना लो, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कहीं भी मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं, हमारा कर्मा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो वो चीज आपका जो गुरु होगा वो ही संभाल सकता है, कोई और नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग भी कई बहुत कुछ चीजें कर रहे होते हैं कि हम कर देंगे, वो कर देंगे। बचो उन चीजों से, क्योंकि आपको नहीं पता अभी उनकी शक्ति कितनी है, अभी वो किस लेवल पे हैं, ठीक है। वो इस चीज को संभाल भी पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ठीक। तो जुड़ना है तो किसी सिद्ध गुरु के साथ ही जुड़ना है। और ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे नहीं पता लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। सी, अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हो उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि है अवेलेबल अभी, बहुत आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखते होंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? वहां क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे बताओ, मैं बताऊं? क्योंकि अभी आप वाइब्रेशनली उस लेवल पे नहीं आए हो, तभी कनेक्ट करोगे। मैंने भी तो अपने जिनको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने वो शेयर किया था कि मैं किन को फॉलो करती हूँ। मैंने उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरी फर्स्ट पोएम थी, मैंने वो यहाँ आप सभी के साथ शेयर करी थी, ठीक है। सो कितने लोगों ने उनके साथ या उनको फॉलो किया होगा, आई डोंट नो। एक दो को तो मैंने सुना है कि उन्होंने फॉलो किया, अच्छी बात है। आई एम थैंकफुल कि मैं एक माध्यम बनी उस चीज में, ठीक है। सो अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना अभी, क्योंकि सी इट इज अवेलेबल तो है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कुछ टाइम अभी चाहिए आपको वाइब्रेशनली पहुंचने में, वहां तक कुछ अभी कर्मा होगा और जो निकालना होगा, क्योंकि उस चीज का भी गुरु के आने का टाइम होता है। गुरु कब आता है? जब आप बहुत ज्यादा झेल जाते हो ना, तब आता है कि अब मैं संभाल लेता हूं आके, ठीक है। बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके होते हो और तैयार होते हो आप खुद से, भीतर से, तब आते हैं, ठीक है। तो आप ये विश्वास रखो पहले कि आएंगे, और जो कर रहे हो उसको पूरे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ करो, ठीक है। और अपने भगवान में विश्वास रखो, और अपने गुरु से, अपने एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कनेक्शन कैसे बनता है? शांत बैठ के और मन से कह के जो कहना है। हमें लगता है हर चीज जो फिजिकली दिख रही है, हो रही है, सुनाई दे रही है, वो ही रियल है। नहीं, ये सब जो है यही माया है, यही झूठ है। सबसे बड़ा सच कुछ और है, हम इसे सच माने बैठे हैं, पर सच कुछ और है। जो भी दिख रहा है ये माया है, ठीक है। जैसे ही हम कूदे ना इस अर्थ पे, जब हमने जन्म लिया, हम कूदे ना, वैसे ही वो माया का पर्दा आ गया एकदम से। तो जो सच था, जो रियल था, वो हम भूल गए, और हम जो नहीं है, जो मिथ्या है, हम उसको सच माने बैठे। हम सभी, इसमें कोई अलग नहीं है, हम सब। बट अब आए हैं तो किसी पर्पस से ही आए होंगे, है ना। तो अब ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि हैं तो यहां,
हैं तो यहाँ 3D प्लेन पे और सोच रहे हैं वहां की पूरे टाइम। तो मैं आ जाती हूँ दूसरे टॉपिक पे, ट्विन फ्लेम्स। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत, और मैं इन सवालों के जवाब बहुत बार दे चुकी हूँ। ये तो जो लोग भी पूछते हैं कि क्या मेरा वो ट्विन फ्लेम है, क्या मेरा वो सोलमेट है, भाई आप नहीं पता लगा सकते। कौन बता देगा आपको? कौन बता देगा? हमारी, वैसे भी हमारी संस्कृति में तो इन सब के बारे में बात ही नहीं होती, पहली बात है ना, ये वर्ड्स ही नहीं है कहीं भी। तो आप देखो कि आप कहाँ जा रहे हो। पहली चीज, जो भी लोग जिनका भी ये सवाल है कि ये मेरा सोलमेट है कि या मेरा ट्विन फ्लेम है या मैं कार्मिक में हूं, सी आप जिसके भी साथ हो वो एक इंसान है और उससे आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन पुराना है। जब तक आप उस कनेक्शन से जो भी आपका लेन देन है उसको पूरा नहीं करेंगे तो बार बार आप इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे अपने अगले जन्मों में। सिंपल है। तो अगर आप सपोज किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, जिनके भी साथ जो भी इश्यूज हैं, अंत में क्या है, सॉल्यूशन क्या है? फॉरगिवनेस, लेटिंग गो। मेरे साथ ये किया था, माफ करो, आगे बढ़ो। माफी कैसे मांगनी है मैं समझा चुकी हूं आपको, सोल कनेक्शन से कैसे वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग करनी है। ठीक है। सो अब ये सोचना कि मैं तो कहीं और से आया हूं, मैं स्टार सीड हूं क्या, मैं इंडिगो चिल्ड्रन की कैटेगरी में हूं क्या, मैं पेलेडियन हूं या मैं लायरन हूं। ठीक है। बहुत से लोग ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं इनको भी नहीं जानते होंगे, ठीक, बट जो जानते हैं उनके लिए बता रही हूं। सो ये सब सोचना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वहां से आए हैं, हम एलियन ही तो नहीं है, हम यहाँ कुछ करने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल करने आए हो आप, यहाँ पे अपना एक पर्पस फुलफिल करने आए हो, बट वो पर्पस, उसका अल्टीमेट जो एक रास्ता जाता है ना, वो फॉरगिवनेस से जाता है और अनकंडीशनल लव पे पहुंचता है। तो आप कैसे जी रहे हो अभी, वो देखो। ठीक है। सो अब बात करते हैं स्टार सीड्स की। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं ऐसा, या उनकी कोई ऐसी रियलाइजेशन हुई है, या उन्होंने कहीं किसी टैरो रीडिंग्स में सुना है स्टार सीड्स के बारे में, तो आपने ये भी सुना होगा कि उनके काम क्या है, वो क्या करने आए हैं। वो अर्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने आए हैं। और अगर अर्थ कॉन्शियसनेस बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? फॉरगिवनेस वाली फीलिंग में आना पड़ेगा, अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस करना पड़ेगा। तो चीजें जो करने वाली है वो प्रैक्टिकल है ना, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं लेने के लिए। सो क्या आप वो चीजें कर रहे हो? मैं हर वीक जो वीडियोस निकाल रही हूं वो इन्हीं चीजों के ऊपर निकाल रही हूं। ठीक है। सो आप वो कर रहे हो। सो बार बार वो वाले क्वेश्चन से क्या हो जाएगा कि हम ये हैं कि नहीं। अगर मैं बता भी दूं या कोई भी बता दे आपको कि आप ये हो, तो क्या? टेल मी। इफ आई टेल यू ओके यू आर अ ट्विन फ्लेम, ठीक है, आपने मुझे कुछ सिम्टम्स बताए अपने अपने रिलेशनशिप्स के, और अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ आप ट्विन फ्लेम है, मुझे लग रहा है तो क्या कहीं उड़ थोड़ी जाएंगे? रहना तो तब भी इस 3D रियलिटी में ही है। इट इज लाइक हम आए हैं यहाँ पे तो हम कुछ करने आए हैं, राइट? कोई तो पर्पस होगा जिसकी वजह से हम आए हैं। हमारे कार्मिक लेन देन लोगों के साथ, जितनी भी हमारी सोल फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, कॉलीग्स, जितने भी लोग बचपन से लेके आज तक आपको मिले और आगे जितने भी मिलेंगे, सबसे कुछ लेन देन है, उसको पूरा करने आए हो आप, राइट? और आपका लाइफ पर्पस, फाइनल डेस्टिनेशन आपकी, आप उसके लिए आए हो। ठीक। और आप अगर बार बार यही इसी उसमें सोचते रहो कि यार मैं स्टार सीड हूं, मैं इंडिगो चिल्ड्रन हूं,
मैं पिलेडियन हूं, मैं लायरन हूं, मैं सीरियन हूं, ठीक है, कि मैं तो वहां था कहीं, उससे हो क्या जाएगा? इट्स लाइक कि मैं यहाँ से घूमने गई हिमाचल और मैं अब यहाँ बैठ के, मैं वहां बैठ के घर के बारे में सोच रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। अगर मैं वहां हूं तो मुझे उसको एंजॉय करना है ना, और जब यहां हूं तो यहां के बारे में सोचना है। तो आपका यहां क्या है? अगर आप स्टार सीड हो भी तो आपका यहां क्या है? वो जो जगह जो थी, तो उसके बारे में तो छोड़ दो, क्योंकि वहां से तो आज यहां आ गए, तो ये हिमाचल है आपका। सो इसको एंजॉय करो ना। अब यहां क्या कर सकते हो वो सोचो, प्रैक्टिकल हो थोड़ी लाइफ में, क्योंकि ये जितने भी चीजें होती है ना, ये एक तरह से हमारे लिए बहाना है। ये हमें एक्सक्यूज मिल जाती है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ये हूं, और ये तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते ही, और ये बहुत ही टफ पीरियड होता है, और इसीलिए मेरे साथ ये सब 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 हो रहा है। पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलते भी तो हैं, वो कुछ अपना पर्पस जीते भी तो हैं, वो कुछ करते भी तो हैं सोसाइटी के लिए। तो आपके क्या गोल्स और प्लान्स हैं? बात तो वही प्रैक्टिकल चीजों पे आ जाएगी ना। वो अपनी हीलिंग करते हैं, वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जीज को। क्या वो कर रहे हैं आप? ठीक है। सो दी ओनली पर्पस, चाहे आप कुछ अलग से हो या नहीं भी हो, हर किसी का पर्पस है अपना कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाना। वो जो हम बात करते हैं मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक पहुंचना, और एक लाइफ टाइम में भी आप किस चक्र तक पहुंच पाते हैं, जरूरी नहीं है कि मूलाधार से सीधा सहस्त्रार तक पहुंचेंगे, जी नहीं। तो अपने ऊपर काम करते चलो, चाहे प्रैक्टिकली स्पिरिचुअली करो, चाहे अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, इमोशनल ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, इन सब चीजों पे काम करो। उसको कैसे, वो वेलनेस वाली स्थिति में कैसे आ सकते हो आप? क्योंकि जब वहां आओगे तभी अलाइनमेंट में आओगे, और जब अलाइनमेंट में आओगे तभी उन चीजों से जुड़ोगे जिन चीजों के लिए आए हो। अपनी सोल फैमिली, अपनी सोल ट्राइब, अपना सोल पर्पस। ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी विश को यूनिवर्स में कैसे सरेंडर करते हैं, और क्या हमें उसको बिल्कुल सोचना छोड़ देना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा होता कि हम सोच आ ही जाती है उस चीज के बारे में, तो क्या करें? ठीक है। सो इस चीज को सबसे पहले, अगर आप विश सरेंडर कर रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि आपने एक इंटेंशन डाली यूनिवर्स में कि आप ये चीज चाहते हैं, ठीक है, आपको ये चीज चाहिए, विच इज फाइन। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चाहिए मांगो, आस्क एंड इट्स गिवन, ठीक है। तो ये आपका दिमाग में एक बिलीफ होना चाहिए, अगर मैंने मांग लिया है तो मिल ही गया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पैरेलल रियलिटी में मिल ही गया है आपको। वो आप तक कब तक पहुंचेगा, वो टाइम एंड स्पेस वाली बात हो जाती है, ठीक है। वो यहाँ थोड़ा समझाना मुश्किल रहेगा, बट मैं कोशिश करती हूँ। सो अगर आप सबसे पहले आप कुछ भी चाहते हैं, कोई भी विश फुलफिलमेंट आप चाहते हैं अपनी, तो आप सबसे पहले उस चीज को डिटेल में, हमेशा मेरा एक बात रहती है कि डिटेल में आप उस चीज को लिखें, और फिर उसे एक बार दोबारा से पढ़ें कि क्या चीज है, सही भी लिखा है या कुछ हटाना है, कुछ रीफ्रेम करना तो नहीं है इसको। अगर करना है तो करो, एंड देन उस चीज को छोड़ दो कि मैं ये चाहती हूं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहना है। सो आपने मांगा, और इसके बाद सेकंड स्टेप इज कि आपको बिलीव करना है कि आपको वो चीज मिल गई। अब ये बिलीव ऑफ कोर्स कब कर पाओगे आप? जब आप उसको अपने दिमाग से निकालो। दिमाग में से निकालने के लिए आपको बाकी जितना बिजी हो सकते हो चीजों में हो जाओ, और ऐसी चीजों में बिजी हो जहां पे आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है। क्योंकि सपोज आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि आपको लग रहा है कि ये मिलके मुझे खुशी मिलेगी,
यही लग रहा है ना, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं इस चीज को, चाहे वो पैसा है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे गुड हेल्थ है, चाहे कोई ट्रैवल प्लान है आपका, कुछ भी, कोई भी विश है आपकी, ठीक। तो अब अगर हमें इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करना है तो हमें खुद उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो स्टेप्स लिखो कि कौन सी चीजें हैं जिनसे मैं खुश होती हूँ, कौन सी चीजें हैं जिससे मैं हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। हाई वाइब्रेशन क्या है? जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ठीक है। सोचिए कौन सी ऐसी क्रिएटिविटी से जुड़ सकते हो अपने काम से। अगर आप अपने काम में बहुत खुश हैं, वहां आप अलाइनमेंट फील करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो करें, ठीक है। ये आपको देखना है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चीज दिमाग में ना आए। जो आपका सवाल है कि वो चीज आ ही जाती है दिमाग में, तो क्या करना है? जब हमने मांगा, हमने एक इंटेंशन डाली और हमने उसमें बिलीव करा, ओके इट्स डन, अपने आप को बोलो इट्स डन, एंड देन आप कोशिश करो हाई वाइब्रेशन में रहने की। जब आप ये कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे आप इसको कितना कितनी दूर तक ले जा सकते हो। कब तक आप ऐसे इस वाइब्रेशन में रह सकते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस क्या है? कि यार होगा कि भी नहीं, मिलेगा कि भी नहीं, यही तो रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेजिस्टेंस आएगी, वही वो मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी आपकी, देन आपको दोबारा से एनर्जी, दोबारा से वो कहते हैं ना रीफिल। तो इसीलिए जब हम काम करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाने का, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने का, तो हमारा रोज की प्रैक्टिसेस रहती हैं कि हम रोज 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 कैसे उन चीजों पे काम करके अपनी वाइब्रेशन को एक उस लेवल पे रोज लेके आए, और कोशिश करें कि पूरे दिन में कब तक हम उसी वाइब्रेशनल लेवल पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने पूछा है कि आप कुछ टाइम बाद इमेजिन करने लगते हो उस चीज के बारे में, अगर आप वही चीजें विजुलाइज कर रहे हो, एज एन आप वो रिजल्ट को विजुलाइज कर रहे हो कि वो मिल गया है, और उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या है, आसपास लोग कैसे हैं, देन इट इज फाइन, वो ठीक है। बट अगर रेजिस्टेंस आ रही है कि होगा कि नहीं, तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये इमेजिन करो, आपने कहा कि उसको चीज को सरेंडर कर देना चाहिए, एंड देन सरेंडर के बाद भी अगर आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन चल रही है, तो वो तो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि अंदर बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहीं पे फिर मैनिफेस्टेशन रुकती है। क्योंकि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वहीं से क्रिएशन हो रही है, वहीं से वो थॉट उस लेवल का आएगा, वहीं से एनर्जी उस लेवल की वाइब्रेट होगी, और फिर उस लेवल की ही फिजिकल रियलिटी क्रिएट होगी, ठीक है। यहां अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, क्यों नहीं कर पाते लोग मैनिफेस्ट? जब वो विजुलाइजेशन टेक्निक्स भी लगाते हैं, जर्नलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो भीतर बैठा है, जैसे मैं कहती हूँ सॉफ्टवेयर है, वो ले ही नहीं रहा, करते रहो तुम। तो उसके लिए बिलीफ सिस्टम को पहले चेंज करना पड़ता है। तो जब मैं अपने कोर्सेज में लोगों को काम कराती हूँ, तो फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट क्लिनजिंग, फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट रिलीजिंग, जितना रिलीज कर सकते हो। और फर्स्ट मंथ तो मैं बोलती हूँ, मैं तो बोलूंगी अगले 6 महीने तक, और रोज करो रिलीज, क्योंकि रोज हमारे दिमाग में कुछ 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, 60,000 थॉट्स अप्रॉक्स। क्या आप कह सकते हो कि ये सारे पॉजिटिव हैं? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज, मैं क्यों कहती हूं कि आपको 90 डेज या 120 डेज लगते हैं अपनी वो बिलीफ सिस्टम वो रीवायरिंग करने में, और इसीलिए जितने भी कोर्सेज आप ऐसे देखते हैं, वहां यही होता है कि 90 डेज का कोर्स है, 4 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है। जो हाई लेवल एडवांस लेवल कोर्सेज होते हैं वो 6 मंथ्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स आपको जो टेक्निक्स जो भी सिखाई जा रही हैं, टूल्स दिए जा रहे हैं, वो उस लेवल के हैं, बट उसको मैच करने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि बचपन से जो बिलीफ सिस्टम बनता आया है, उसको चेंज करना है, सालों का है वो। आप सोचो मैं 10 दिन कर लूं, 21 दिन का मैनिफेस्टेशन कर लूं, नहीं होगा।
3 महीने 6, मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को अपने आप को 2-3 महीने 6 महीने दो, 3 महीने भी क्यों, अपने आप को 6 months दो एटलीस्ट। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर किसी के बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं। किसी के लिए मनी ऐसा है कि वो बिल्कुल लैक में है, किसी के लिए है कि हाँ ठीक है, और किसी के लिए है कि हाँ है, और किसी के लिए कोई टेंशन ही नहीं है ही। तो ये अलग अलग लेवल्स है ना। तो जो बिल्कुल लैक मेंटालिटी, स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाला है, उसको तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा ना। ठीक है। सो आप अपनी इंटेंशन डालिए, कोई गलत बात नहीं है, आप उसमें बिलीव करिए, आप हाई वाइब्रेशन में रहिए। लेकिन आपको सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम की रीवायरिंग करने की जरूरत है। अपना वो भीतर का जो सॉफ्टवेयर है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको वो जो सोचे बैठा है सालों से, और ये सिर्फ आज ही का बिलीफ सिस्टम नहीं है, आपके डीएनए में है, वो ब्लूप्रिंट बना हुआ है जो आपके जनरेशन से आपके अंदर आ रहा है। और आप आज हीलिंग करते हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन की हीलिंग होगी। उनका ब्लूप्रिंट आप चेंज कर रहे हो, उस डीएनए का। ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप अपने लिए नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी पूरी ऊपर की 7 पीढ़ी और नीचे की 7 पीढ़ी का डीएनए चेंज होने वाला है अगर आप ये कर रहे हो। तो फिर उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होगी, उनकी सोच डिफरेंट होगी, उनकी क्रिएशन डिफरेंट होगी, उनकी क्रिएशन की एबिलिटी डिफरेंट होगी। क्योंकि अभी तक क्या क्रिएशन की एबिलिटी थी, अगर जो पहले वाली चल रही है कि कुछ नहीं कर सकते, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ हम है जो हम कह रहे हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हो रहा है मैनिफेस्ट। इट इज ईजी टू अट्रैक्ट मनी, इट इज ईजी, सो वेरी ईजी टू अट्रैक्ट मनी, मैनिफेस्ट मनी, इट्स सो ईजी। ठीक है, एक क्लिक में मैनिफेस्ट होता है। अगर आप उतनी हायर लेवल एनर्जी पे पहुंच जाओ तो एक क्लिक में। कैसे करते थे लोग, पहले करते थे ना, सो वो भी इसी दुनिया में थे, है ना, इसी तो दुनिया में थे वो, कोई और तो दुनिया की बात नहीं करते हम, इसी भारतवर्ष धरती की बात करते हैं जहां लोग मैनिफेस्ट करते थे। तो वो कैसे कर रहे थे, वो अलाइनमेंट में थे। और हम लोग खुद से दूर हो गए हैं। हमें जो भगवान ने जो शक्तियां दे के भेजा, जो ज्ञान दे के भेजा, हम उसको भूल चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे कुछ, हम तो बस स्क्रॉल कर रहे हैं। पढ़ने से, सुनने से ज्ञान बढ़ता है, उसमें विश्वास बढ़ता है। ठीक है। और फिर करने से, सबसे पहले सबसे मेन तो वो है ना कर्म आपका, वो तो लगाना ही पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। All right, so that's it for today. I hope you have liked the video. If yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.